नमस्कार साथियों, आईसीसी व इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लूसेंट के बुक से आधुनिक इतिहास, लूसेंट का जो बुक है जो सभी स्टूडेंट के पास रहता है, जनरल कंपटीशन वाले स्टूडेंट के पास, लूसेंट का जो मॉडर्न हिस्ट्री है आधुनिक भारत, उन्हीं का चैप्टर जो है शुरू होता है किताब से। 39 नंबर चैप्टर से शुरू होता है आधुनिक भारत और 39 नंबर चैप्टर का नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। हम लूसेंट का सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें पूरा लूसेंट हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे और उसके बाद प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत और उसके बाद फिर ज्योग्राफी। इसी प्रकार से ये सीरीज बढ़ता रहेगा। तो लूसेंट का जो ये सीरीज है आप लोग देखने के बाद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा है ये वीडियो, जिससे हम आगे और इस प्रकार का वीडियो बना सके। यह वीडियो जनरल कंपटीशन के सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगा, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे जनरल में एसएससी सीजीएल का जीके हो, चाहे बीपीएससी टीआरई हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है, उन सभी में यह वीडियो उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। चैप्टर का नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। पहला पॉइंट है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह किसका साथ दिया था? तो बहादुर शाह का साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। मतलब मुगल से कौन कौन राज्य स्वतंत्र हुआ था और उनका संस्थापक कौन था? सबसे पहले स्वतंत्र होने वाला राज्य था अवध, जिनका संस्थापक था सआदत खां। दूसरा स्वतंत्र होने वाला राज्य है हैदराबाद और इसका संस्थापक है चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। उसके बाद तीसरा राज्य जो है रुहेलखंड, और रुहेलखंड का संस्थापक था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। चौथा राज्य है बंगाल, जिसका संस्थापक था मुर्शिद कुली खां। पांचवा राज्य है कर्नाटक और जिसका संस्थापक है सादुतल्ला खां। पांचवा राज्य है कर्नाटक, जिसका संस्थापक है सादुतुल्ला खां। और छठा राज्य जो है मुगल से आज़ाद होने वाला था, स्वतंत्र होने वाला था, भरतपुर, और भरतपुर का संस्थापक है चूड़ामन एवं बदन सिंह। ये हैं मुगल से स्वतंत्र होने वाला राज्य एवं संस्थापक। नोट कर रहा है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह जो था वह सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सआदत खां का असली नाम वीर मोहम्मद अवीन था और ये सआदत खां जो है इनका असली नाम था वीर मोहम्मद अमीन था। तीसरा पॉइंट यहाँ पढ़िएगा, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। ये बहादुर शाह जो था उसका पूर्व मतलब पहले जो नाम था मुअज्जम था। हम लूसेंट से हूबहू पढ़ा रहे हैं, लूसेंट से सेम टू सेम पॉइंट, एक्स्ट्रा कोई पॉइंट नहीं डाले हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है, बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। मतलब बहादुर शाह का दूसरा नाम था शाहे बेखबर, ये भी याद रखिएगा। बहादुर शाह का उपनाम क्या था? तो बहादुर शाह का उपनाम था शाहे बेखबर। पांचवा पॉइंट कहा है, जहांदर शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मतलब ये जहांदर शाह जो था अपने शासन में जो था, अपने राजकाज में लाल कुमारी नामक वेश्या को अपने शासन में हस्तक्षेप मतलब होता है इंटरफेयर करने का आदेश दिया था। तो यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जहांदर शाह जो है किस वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था, तो लाल कुमारी नामक वेश्या को। छठा पॉइंट, मुगल काल के इतिहास में सैयद बंधु हुसैन
अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मतलब मुगल काल के इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मुगल इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। 7वां पॉइंट आप पढ़िएगा, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये जहांदर शाह जो है इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपको आएगा, जहांदर शाह को किस नाम से जाना जाता था? तो लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर, ये फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। मतलब फर्रुखसियर को जो है मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। फर्रुखसियर को क्या कहा गया है? मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। और जहांदर शाह को क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। 9 नंबर पॉइंट देखिएगा, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण, मतलब सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो देखिए, मोहम्मद शाह जो था, इसको सुंदर युवतियों के प्रति रुझान बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा इसका रुझान था, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। पॉइंट नंबर 10, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मतलब तुरानी सैनिक जो था ये हैदर बेग जो था 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दिया था। तो याद रखिएगा, तुरानी सैनिक हैदर बेग जो है 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। मोहम्मद शाह के शासनकाल, जब शासनकाल था किसका? मोहम्मद शाह का, उसी के शासनकाल में हैदराबाद के जो चिनकिलीज खां था उसी ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की। मतलब चिनकिलीज खां जो है अब किस नाम से जाने लगा? निजाम उल मुल्क के नाम से। और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मतलब मोहम्मद शाह के शासन काल में हैदराबाद का जो चिनकिलीज खां था वह एक तो अपना दूसरा नाम रख लिया, उपनाम निजाम उल मुल्क, और 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद नोट देखिएगा, नोट कह रहा है, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की। मतलब हैदराबाद का जो स्थापना है तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना कौन किया था? ईरानियों ने। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा नोट वाला, हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने की थी और अवध की स्थापना किसने की थी? ईरानियों ने की थी। पॉइंट नंबर 12, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री लूसेंट से पढ़ा रहे हैं और लूसेंट में मॉडर्न हिस्ट्री 39 नंबर चैप्टर से शुरू होता है और उस चैप्टर का नाम है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। पॉइंट 12, ईरान, जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था, ईरान को पहले किस नाम से जाना जाता था? फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। जो ये ईरान और ईरान का जो दूसरा नाम फारस था, उस समय का सम्राट जो नादिर शाह था उसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक जो था मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। तो यहाँ से आपको कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ईरान का सम्राट कौन था 1739 ईस्वी में जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उसका नाम था नादिर शाह। फिर वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? जब नादिर शाह आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह।
और नादिर शाह को जो है ईरान का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। पॉइंट 13, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपये की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते तौस मतलब पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौट गया। ये नादिर शाह जो था 70 करोड़ रुपया धनराशि लुटा था और साथ में शाहजहां के द्वारा जो बनाया गया था तख्ते तौस उसको तथा कोहिनूर हीरा लेकर ये कहाँ चला गया था, ये अपने देश फारस रिटर्न हो गया था। और फारस का वर्तमान में नाम क्या है, ईरान। उसके बाद आप देख सकते हैं 14 नंबर पॉइंट, तख्ते तौस। तख्ते तौस को मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्ते तौस का मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। ये अंतिम मुगल सम्राट होगा मोहम्मद शाह, क्योंकि इसी से क्या कर वो जो था नादिर शाह लूट कर ले गया था फारस। शाह आलम द्वितीय अली गौहर, शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो किसके शासनकाल में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। अब जो है देखिएगा आप लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट, मतलब मुगल सम्राट देखिएगा कौन मुगल सम्राट कब से कब तक शासन किया। सबसे पहले मुगल सम्राट था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह जो है शासन किया था 1707 से 1712 तक। ये जहांदर शाह ये शासन किया था 1712 से 1713 ईस्वी तक भारत पर जो शासन किया था। उसके बाद है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है भारत पर शासन किया था 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह जो शासन किया था 1719 से 1748 ईस्वी। उसके बाद है अहमद शाह। अहमद शाह शासन किया था 1748 से 1754। और उसके बाद है आलमगीर द्वितीय, ये शासन किया था 1754 से 59 तक। ये सब भारत पर शासन करने वाला है। उसके बाद है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है भारत पर शासन किया 1759 से 1806। अकबर द्वितीय ये शासन किया 1806 से 1837। और फिर है बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक भारत पर शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा चैप्टर नंबर 39 का 17 नंबर पॉइंट कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठा की हार हो गई। मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था, जिसमें मराठा का क्या हो गया था, हार हो गया था। नोट नंबर देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था, अहमद खां। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। और अहमद शाह जो है भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या है, अहमद खां, और इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। पॉइंट नंबर 18 है गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। ये गुलाम कादिर खां जो है शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी 1806 ईस्वी में। इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छा से याद रखिएगा। सो गुलाम कादिर खां जो था 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 19, बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। आप लोग को पता भी होगा बहादुर शाह द्वितीय जो था, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था, यह अंतिम मुगल सम्राट था। क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछ ले अंतिम मुगल सम्राट, तो बहादुर शाह द्वितीय। और 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को
बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। और ये अंतिम मुगल सम्राट जो था ये 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ये 1857 की क्रांति क्या है आप नेक्स्ट अध्याय में या अगले अध्याय में पढ़िएगा। तो अभी जानिए 1857 में क्रांति हुआ था, उनमें ये बहादुर शाह जफर जो है भाग लिया था, इसीलिए इसे बंदी बनाकर अंग्रेज कहाँ भेज दिया था, रंगून भेज दिया था। पॉइंट नंबर 21, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो लाल किला स्थित हीरा महल जो ये हीरा महल इसे कौन बनाया था, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। तो ये मशहूर शायर जो मिर्जा गालिब है ये बहादुर शाह जफर के समय कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते। और 23 नंबर पॉइंट, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो बताइएगा हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है, हयात बख्श बाग तो ये लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 39 जो था, चैप्टर नंबर 39 लूसेंट से आधुनिक भारत का, जिसका नाम था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, उसको हमने कंप्लीट कराए इस वीडियो में। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमें मोटिवेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो में, फिर हम नेक्स्ट दिन चैप्टर नंबर 40 आप लोग के पास लाएंगे। धन्यवाद।